हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और मेनलाइन आईपीओ गला प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड लेके आ रहा है अपना जो आईपीओ। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इस आईपीओ को स्टडी करने वाला हूं। बट कौन सी कैटेगरी से वो हमें एक्सटर्नल फैक्टर देखने पर पता लगेगा, रिटेल कैटेगरी से या एचएनए कैटेगरी से। बट जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बट फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो या SWP हो, या फिर बूस्टर STP या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो 2009 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है प्रिसीजन कंपोनेंट जैसे कि स्ट्रिप स्प्रिंग्स, कोयल, स्पाइरल स्प्रिंग्स, स्पेशल फास्टनिंग सॉल्यूशन। और कंपनी सप्लाई करती है अपने प्रोडक्ट्स को टू ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स यानी कि OEMs। कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं इन वेरियस सेक्टर, जिनमें आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल, O5A इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जनरल इंजीनियरिंग, एज वेल एज इन मोबिलिटी सेगमेंट जैसे कि ऑटोमोटिव एंड रेलवे। कंपनी सप्लाई करती है इट्स टेक्निकल स्प्रिंग्स एंड हाई टेंसाइल फास्टनर्स टू कस्टमर्स इन सेवरल कंट्रीज जैसे कि जर्मनी, डेनमार्क, चाइना, इटली, ब्राजील, USA, स्वीडन, स्विट्जरलैंड। और कंपनी का बिजनेस मेनली कंप्राइजेस होने वाले टू डिवीजन का, जिनमें आ जाता है पहला द स्प्रिंग टेक्नोलॉजी डिवीजन, मैन्युफैक्चरिंग DSS इंक्लूडिंग वेज लॉक वॉशर एंड CSS। सेकंड SFS प्रोड्यूसिंग एंकर बोल्ट, स्टड्स एंड नट्स। अगर हम कंपनी के कस्टमर्स की बात करते हैं तो वहां पर मोर देन 175 कस्टमर्स होने वाले इन 25 प्लस कंट्रीज, जहां पर जर्मनी, डेनमार्क, चाइना, इटली, ब्राजील, USA, स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज आ जाती हैं। कंपनी की दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होने वाली है महाराष्ट्र में, और एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप हो रही है तमिलनाडु में। और उसी के साथ साथ एज ऑफ जून 30, 2024 कंपनी का 294 परमानेंट एम्प्लॉइज होने वाले हैं, 390 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज होने वाले हैं। काम वाइज बात करते हैं, एक अच्छा काम, एक अच्छा सेगमेंट हमें देखने को मिल रहा है, बट हाईली कम्पिटेटिव सेगमेंट भी हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी के इंटरनल रिस्क फैक्टर को आप इनके DRHP में स्टडी कर सकते हो, इतने मेजर देखने को नहीं मिले। ऑलमोस्ट सभी रिस्क फैक्टर इनके सेगमेंट के रिलेटेड होने वाले जो हमें हर कंपनी में देखने को मिलते हैं, आप एक बार स्टडी आउट जरूर कर लीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की, तो ये IPO ओपन होगा 2 सितंबर को, क्लोज होगा 4 सितंबर को, अलॉटमेंट होगी 5 सितंबर से, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 6 सितंबर से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 6 सितंबर को। इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 9 सितंबर की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड होगा 503 से 529 रुपीज पर शेयर का। 28 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 167.93 करोड़ का। एक छोटे से साइज का मेन लाइन IPO हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर फ्रेश इशू रहेगा 135 करोड़ का, एंड बाकी रिमेनिंग OFS होने वाला है 32 करोड़ का। BSE NSE दोनों पर ये लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का और HNE में 15% का होने वाला है। रिटेल कैटेगरी में एक लॉट पड़ेगा 28 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,812 रुपीज की। स्मॉल HNE कैटेगरी में मिनिमम 40 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,07,368 रुपीज की। बिग HNE में मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,72,216 रुपीज की। अगर हम इसके प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर आ जाते हैं किरित विशांजित गला एंड स्मिथ किरित गला, कंपनी के प्रमोटर होने वाले। प्री इशू होल्डिंग थी 74.56% की, जो पोस्ट इशू और भी ज्यादा कम हो जाएगी। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल एसेट 2022 में थे 145 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे 2024 तक पहुंच गए 188 करोड़ के, एक अच्छी डिसेंट ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 147 करोड़ का, 2023 में 167 करोड़ का, एंड 2024 में 204 करोड़ का, फिर से एक डिसेंट ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 6.63 करोड़ का, 2023 में 24 करोड़ का, एंड 2024 में 22 करोड़ का, जहां पर हमें थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिली हैं, जहां पर इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें डिक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं, जो हमारे एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। नेटवर्क की बात करते हैं 104 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 94 करोड़ का, टोटल बोनस कंपनी के ऊपर 55 करोड़ की होने वाली है।
ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियली बात करते हैं तो ओके के फाइनेंशियल में जहां पर बोलूंगा क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन हमें जहां पर कम होते हुए देखने को मिले हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की क्यों आ रहा है जी आईपीओ, तो एक न्यू फैसिलिटी सेटअप करनी है तमिलनाडु में। सेकंड, फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है ताकि ये परचेज कर सके इक्विपमेंट प्लांट एंड मशीनरी को एट महाराष्ट्र। थर्ड, इनको अपनी कुछ बोरोइंग्स की रीपेमेंट करनी है। एंड फोर्थ, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अगर हम इसको फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन है 670 करोड़ की, आरओई 23.59% की अच्छी है, आरओसी 19.91% की अच्छी है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.53 का कंफर्टेबल है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 21% का अच्छा है, प्राइस टू वैल्यू 5.12 का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 11.89% का अच्छा है, प्री आईपीओ ईपीएस 22 की, पोस्ट आईपीओ 17.63 की अच्छी है, पी प्री आईपीओ 23.95 की, पोस्ट आईपीओ 30 की। ओवरऑल में अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं तो अच्छे फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में जाकर बात करते हैं तो वहां पर तो काफी ज्यादा कंपनीज हमें देखने को मिल रही है। हर्षा इंजीनियरिंग 44 का पी, एसकेएफ इंडिया 48 का पी, सुंदरम फास्टनर 54 का पी, रोलेक्स रिंग 40 का पी, स्टैरलिंग टूल्स 24 का पी, रत्नावीर प्रिसीशन 24 का पी। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर इसका जीएमपी हमें देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट 37% के करीब का। अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो फिर से एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जो ना सस्ता आ रहा है ना महंगा आ रहा है, मतलब कि फुली प्राइस होने वाला है। तो ऐसे में किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, उसके बेस पर कोई फाइनल डिसीजन बनेगा। बट हमने जहां पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।